ठीक है, अब नया क्रेजी घर गर्ल्स का गाना सुनते हैं। ये तो बहुत अजीब सा है। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग लाइव चल रहे हैं। वो आखिर कौन? तुम हमारे कॉन्सर्ट के बीच में क्यों घुसी? मैं सुनते सुनते थोड़ी बहक गई थी। तुम लोग सच में बहुत कमाल के हो, पर ये लिरिक्स मतलब है तुम्हारा लिरिक्स में क्या खराबी है? हाँ वो मैं इस पागल लड़की को अभी यहाँ से बाहर निकालती हूँ। हे, तुम क्यों नहीं बताती मैं तुम्हारी बहन हूँ? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने लाइव स्ट्रीम रोक दी और अब हमारे लिरिक्स की भी बेइज्जती कर रही हो। ठीक है। वेल, वो थोड़े से, मैं इसको अच्छे से कैसे कहूँ, बहुत पुराने जमाने का लग रहा है। अब नहीं नहीं नहीं, तुम समझी नहीं। ये लो, खुद ही देख लो। गाइस, क्या तुमने नया टिम टिम गर्ल्स का गाना सुना? ये क्या है? दादी माँ के जमाने का म्यूजिक चल रहा है क्या? ओहो, ये तो मेरी जान ही ले लेंगे। ये जैक है। इसके तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये तो इंटरनेट पे सबके सामने हमारी मजाक उड़ा रहा है। और तो और उसने पूरे इंटरनेट के सामने हमारे गाने का मजाक बना दिया। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ नोटबुक में कुछ चीजें लिखी हैं। ये रहा तुम्हारे लिए एक गाना। ओह, क्या हम इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं? हे, मुझे वो नोटबुक चाहिए। तुम कौन हो? इस बैंड का मैनेजर। क्या ये सच में तुमने लिखा है? हाँ, लिरिक्स और म्यूजिक दोनों ही मैंने बनाए हैं। तुम आज से हमारी टीम में हो। मैं? तुम्हारा मतलब क्या है? लिरिसिस्ट और कंपोजर के रूप में। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रही। हाँ तो लड़कियों, मिलो अपनी इस नई टीम मेंबर से, एवा। आज के बाद से ये इस बैंड की नई लिरिसिस्ट और कंपोजर है। क्या सच में? और तुम्हें क्या हमसे पहले पूछना जरूरी नहीं लगा? हाँ, क्या पता हम ईवा को अपनी टीम में रखना ही नहीं चाहते हो। सही तो है, टीम में किसी नया टैलेंट का आना तो अच्छा होता है ना। हाँ बस स्टार्ट है। अब तो लिरिक्स अच्छी होनी चाहिए। जैक ने तो कमेंट से हमारा वैसे भी दिमाग खराब कर ही रखा है। लिरिक्स से मुझे याद आया, आने वाले नए म्यूजिक कॉन्टेस्ट में बैंड एक नया गाना परफॉर्म करेगा जो एवा ने पहले ही लिख लिया है। चलो हमें दिखाओ। तो शुरू करते हैं। आइडिया कुछ ऐसा है, मैं धुन गुनगुनाऊंगी ताकि तुम लोग समझ जाओ। वो आवाज क्या थी? मेरी प्यारी बहन अपनी इस फटी हुई बांस जैसी आवाज के साथ। मेरा गला थोड़ा सूख गया था, बस इतनी सी बात है। ये अब ठीक हो जाएगा। ये क्या वापस से वही होने वाला है? क्या आजकल नया ट्रेंड है? रुको रुको रुको, मुझे लगता है ये सच में थोड़ा ऐसा साउंड कर रहा था। देखो ये सब मजाक बंद करो। अरे बस भी करो यार, क्यों तुम लोग बार बार शुरू करो ये सब? ठीक है, बहुत हो गया। एवा का अच्छा गाना जरूरी नहीं है, उसका मेन काम लिखना है और गाने के लिए हमारे पास बाकी लोग हैं। सही कहा ना मैंने? लोग तो ऐसे आ रहे हैं जैसे हमें इसे लीड सिंगर बनाना था। एवा जारी रखो, बस लड़कियों को अपने लिरिक्स पढ़कर दिखाओ, गाकर नहीं, ठीक है? ओके। कैसा अजीब सा दिन है। हे क्रेजी घर गर्ल्स, मुझे जल्दी से बहुत सारे लाइक्स करो ताकि ये लड़कियां मुझे अपने बैंड में रखें। ओ लड़कियों, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकती हूँ? यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। ठीक है। टाइलर, हे। हाँ, वैसे तुम सुनाओ मुझे। हाँ बिल्कुल, सब अच्छा चल रहा है। हमारे साथ बैठो बेबी, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तो तुम उसे क्या बताने वाली हो? हाँ, कहीं ये तो नहीं कि तुमने ईवा को टेबल पर बैठने से मना कर दिया? वैसे यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मैं तुम्हें सारी बातें डिटेल्स में बताती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो मूवी देखने चलते हैं।
इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें बस ग्वेन की आदत डालनी होगी और कुछ भी नहीं। मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ओके ठीक है, मैं ध्यान दे रही हूँ। ऑब्वियसली, आखिर एलिस मेरी ही तो बहन है। ये दुनिया शोबिज़ की है बेबी, यहाँ कोई किसी की फैमिली नहीं होती, बस बनाना पड़ता है। ये लो चॉकलेट्स, ये स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प करती हैं। थैंक्स। ये रही हमारी टिकट्स। प्लीज वेट करिए, वो अभी हॉल को ठीक कर रहे हैं, बस 5 मिनट रुकिए। ठीक है, हम वेट कर लेंगे। मेरा सच में ये नए वाले गाना गाने का मन नहीं कर रहा। और इस गाने को गाएगा कौन वैसे हमारे लिए? तुमने सुना भी था वो कैसा गाती है, बिल्कुल रोती हुए कौवे की वो तरह। गाती कहाँ है, वो तो बस सीटियाँ बजाती है। आखिर ये बात सैम ने कही थी उससे, उसने कहा था कि वो गाने लिखने में माहिर है। देखो ईवा, चाहे हमारी बहन ही क्यों ना हो, लेकिन तुम लोग बिना परमिशन के ऐसे हमारे बैंड में नहीं घुस सकते। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई भी नया आकर अपना एक रूल बनाने लगता है। हमारा अपना स्टाइल अलग है। हाँ, तुम उस स्टाइल की बात कर रही हो जिसको जैक ने सदियों पुराना दादी वाला म्यूजिक कहा था। जैक का तो बस बकवास करने का काम है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़का ऐसा कर सकता है कि तुम दोनों के बारे में उसने इतना बुरा कहा होगा। टाइलर, तुम्हें तो अभी इस वक्त अपने बास्केटबॉल प्रैक्टिस पे होना चाहिए था ना। बाप, मैंने ये सब कहा था पर उसने मेरी बात सुनी नहीं, तो क्या करूं? टूटा तो नहीं है ना? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब हम ऐसी चोटें लगने के बाद भी खेलने जाते थे कोर्ट पर। बाप, तुम्हारी उम्र में तो मैं ऑलरेडी अपने टीम का कैप्टन बन गया था। कहीं तुम वो बात भूल तो नहीं गए ना? ऐसा नहीं है, मैं अभी भूला नहीं हूँ उस बात को। और मुझे करना भी चाहिए, जिस तरह से तुम आजकल अपनी प्रैक्टिस स्किप करते हो। चलो चलो बेब। ठीक है, हॉल तैयार है, आप जा सकते हैं। तो फिर हम चले? मेरे बिना चले जाओ यार, मेरा मूड खराब हो चुका है अब। हाँ, ये तो बिल्कुल ही अजीब इंसान है। चलो कोई बात नहीं, हमारे तो मजे हैं। बात तो सही है। और ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कैसा है? बढ़िया है। ओह वाह। हे, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो? बिल्कुल पता है मुझे। ये तुम्हारा सैम्पलर है, ये यहाँ पर इक्वलाइजर है, इसको कंप्रेसर कहते हैं, और यहाँ पे हमारे पास। क्या इसने सच में अभी सैम्पलर बोला और इक्वलाइजर भी? तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता भला? मैंने ना स्टूडियोज में बहुत वक्त बिताया है जब मैं एक्चुअली गाना गाया करती थी। रुको जरा, तुम गाती हो? हाँ। फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक हादसे में मेरी आवाज चली गई। देखो, सुनने में काफी बुरा लग रहा है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया गाना लिख सकती हूँ। म्यूजिक के बिना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी का सोच ही नहीं सकती। अरे यार, सैड फील हो रहा है। ओह नहीं, सब ठीक ठाक है। ओ चलो, जब तक हम स्टूडियो में हैं तब तक थोड़ा सा फन वार्म अप कर लेते हैं। हाँ, सारे गामा पा। कुछ इस तरह का तुम लोगों को आइडिया तो लग गया होगा। हाँ हाँ, हम समझ गए। एवा, तुम बहुत अमेजिंग हो क्योंकि तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। और वो बहुत ज्यादा फन सा वार्म अप था। शुक्रिया। ठीक है, बहुत हुआ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है। गर्ल्स, सिर्फ एक हफ्ते में अपना इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्टेस्ट का फर्स्ट डे शुरू होने वाला है। ये क्वालिफाइंग राउंड है। एक हफ्ते में? ये तो बहुत जल्दी है। हाँ, इसीलिए तो हमें इसकी जमकर तैयारी शुरू करनी होगी। एवा, सिर्फ तुम्हारे अच्छे लिरिक्स की वजह से हमारा बैंड सच में कंपटीशन जीत सकता है। हाँ, कमाल है। मैं भी अरेंजमेंट फाइनल कर रही हूँ। मैं इसी एटीट्यूड की बात कर रहा था। जाओ, ग्वेन और एलिस को जल्दी बुला कर लाओ, हम लोग रिहर्सल के लिए जा रहे हैं इसी वक्त। गाइस, अब हम अपना जबरदस्त इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्टेस्ट आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैं सच कहूँ तो अभी तक का सफर थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहा है। म्यूजिक क्वीन 2026 ने अभी लिखा है, जैक, मेरे कानों को तो सच में भरपाई चाहिए। हाँ, मैं तो पूरी तरह एग्री करता हूँ, लेकिन एक ऐसा ऑसम बैंड स्टेज पर आने वाला है जिसको मैं बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा हूँ। टिम टिम गर्ल्स। हाँ, वही एग्जैक्ट सेम लड़कियां हैं जिनको मैंने कुछ दिन पहले ही उनके कवर सॉन्ग और ये वाले गाने पर बुरी तरह से रोस्ट किया था। पर लोगों का अब कहना है कि वो आज हम सबको बुरी तरह से हैरान करने वाली है। आओ देखते हैं। Tonight we light the city up, hearts on fire, we can't stop. Feel the rhythm, feel the spark. We were born on the dark. Hands up high, we touch the sky. No more fear, no asking why. Side by side, we shine as one. Team girls, our time has come. No beat, no vibe, we're
taking control from the first little dream to the biggest goal. Stronger together, ready to fly. Watch us glow, yeah, we own the night. Tonight we light the city up. Hearts on fire, we can stop. Side by side we shine as one. Team girls, our time has come. मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ, टिम गर्ल्स गेम में वापस आ चुकी है। पर एक तगड़ा सवाल ये है, इनकी इस नई फाड़ू आवाज के पीछे आखिर किसका हाथ है? और दोस्तों तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तो पता लगा के ही रहूंगा। मैं ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ, टिम गर्ल्स गेम में वापस आ चुकी है। क्या ये सच है? क्या सच में जैक ने कहा कि ये बहुत औसम था? ये मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से टिम गर्ल्स पहले से भी बेहतर बनने वाली है। क्या तुम लोगों ने वहाँ उस पब्लिक का रिएक्शन देखा था? पागलपन। वैसे सच कहूँ तो ये हमारी जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। ये सब तुम्हारे लिए है। ओह मुझे पता है, पर फिर भी तारीफ के लिए शुक्रिया। सुनो गर्ल्स, बहुत बहुत बधाई हो। आज तुमने साबित कर दिया है कि टिम गर्ल्स एक नए लेवल पर पहुंच सकती हैं। इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट एवा को जाता है। ओह चलो भी यार, तुम सब लोगों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है ना। सच में ये गाना तो फाड़ू था यार। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो ये हमारा अब तक का सबसे बेस्ट ट्रैक है। वेल एक्चुअली यहाँ पर जजेस आवाज की परफॉर्मेंस देखते हैं, गाने के लिरिक्स नहीं। ग्वेन, क्या है? मैं तो बस सच्चाई बता रही थी। एक अच्छा गाना बेस होता है, उसके बिना आज की ये सक्सेस हमें मिल ही नहीं पाती ना। वेल मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। ओह ये है, अब तो मामला और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक नई मिस्टीरियस मेंबर, बैंड के अंदर झगड़ा। ये स्टोरी तो इंटरनेट पर आग लगा देगी, देखना। मैं हमेशा सच्चाई निकाल ही लेता हूँ। गर्ल्स, ऐसी बड़ी सक्सेस को तो सेलिब्रेट करना बनता है। सब लोग मेरे घर आओ, हम एक धमाकेदार पैजामा पार्टी करेंगे। ऑसम, मैं आज तक कभी किसी स्लीप ओवर में नहीं गई। एक्चुअली मैंने तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया है। क्या? तो बोलो रात में मजे करने आए या नहीं? यार बिल्कुल। अच्छा ठीक है। तुम्हें देख कर तो एक बार जरूर लगता था कि एक बार कॉफी डेट पर तो तुम्हें जरूर लेकर आना है यार। थैंक्स यार। वैसे तू यहाँ पर अकेली क्यों बैठी हुई है? तू ग्वेन के साथ स्लीप ओवर में नहीं गई क्या? हाँ सबको, पर मुझे नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं अपने गानों के साथ वक्त बिता रही हूँ। ओह सच में ऐसा हुआ क्या? बस थोड़ा सा बुरा लगा। अरे ऐसा नहीं है यार, तू वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुझे इन सब लोगों की जरूरत ही नहीं है। तू पता नहीं किस बात की टेंशन ले रही है। मैंने एक बात बहुत पहले ही समझ ली थी, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन करे। लोग तो हमेशा गलतियाँ निकालते रहेंगे और जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना। हाँ, मेरे भी डैड एक बार मेरे सपने में आए थे और वो बास्केटबॉल खेलने लग रहे थे। बास्केटबॉल स्टार? पूरे दिन मेरे पास आके पूरे दिन ये कहते रहते थे ट्रेनिंग करो, बाहर जाओ। मैं पक गया था यार। तो फिर तुम्हें क्या करना पसंद है? हाँ, सोच कर तो देखो, काश कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर बन जाता यार। तो फिर तुम वो सब क्यों नहीं करते हो? तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हें मजा आए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ठीक कह रही हो, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए यार। थैंक्स टाइलर, मुझे भी यही बातें सुननी थी सच में। मुझे लगता है मैंने टिम गर्ल्स की कामयाबी का सबसे बड़ा राज पता लगा ही लिया है। उनका ये नया हिट गाना बैंड मेंबर्स ने लिखा ही नहीं है, इसके पीछे ईवा नाम की एक अनजान और मिस्टीरियस लड़की का हाथ है। बधाइयों, आज तुमने साबित कर दिया है कि टिम गर्ल्स एक नए लेवल पर पहुंच सकती हैं। इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट एवा को जाता है। चलो भी यार, तुम सब लोगों ने इतना अमेजिंग परफॉर्म किया है ना। ये गाना तो फाड़ू था यार। हाँ, अगर मैं सच कहूँ तो। और ये रहा हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कैसा है? वेल चलो तुम्हारे मजेदार कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो क्या वो अपने गाने खुद नहीं लिखती है? बिल्कुल सही पकड़े। क्या ये सब फेक चल रहा है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है, ठीक है? और कॉन्टेस्ट का क्या होगा? अब मामला सच में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रूल्स के मुताबिक कॉन्टेस्ट वाले गेम के राइटर्स खुद बैंड मेंबर्स ही होने चाहिए, और इसका मतलब है कि टिम गर्ल्स की इज्जत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस वक्त, और शायद उन्हें इस कॉन्टेस्ट से बाहर भी निकाल दिया जाए। दोस्तों हम इस म्यूजिकल ड्रामे की पूरी खबर तुम तक पहुंचाते रहेंगे।
हम लोग गाना गा रहे हैं। लोग तुम्हें इस वक्त जमकर गालियां दे रहे हैं। अभी के अभी जैक की लाइव स्ट्रीम खोलो। उनका ये नया हिट गाना बैंड मेंबर्स ने लिखा ही नहीं है। मुझे लगता है मैंने टिमटिन गर्ल्स की कामयाबी का सबसे बड़ा राज पता लगा ही है। क्या उसने पूरा राज पता कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस एक यही मुसीबत तो बाकी रह गई थी यार। जल्दी से उसकी लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन करो। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी है टिमटिन गर्ल्स। गुड इवनिंग लेडीज। जैक, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा सच में? तो फिर तुम्हारा ये कॉन्टेस्ट वाला गाना किसने लिखा है? वेल, वो गाना हमने लिखा है। और इसमें एवा का क्या रोल है? उसने थोड़ी सी मदद की थी हमारी। बस थोड़ी सी मदद? वेल, सच कहूँ तो ईवा ने पहले के गाने लिखने में भी मेरी मदद की थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये हुई ना कोई मसालेदार खबर। तुम्हें सब कुछ उगलने की क्या जरूरत थी भला? वेल, मैं असल में मैं घबरा गई थी यार। तरीका फंस गया यार, हम तो बुरी तरह से। लेकिन अगर जैज की बात सच हुई तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सत्यानाश! अब हमें क्या करना चाहिए? ओके, हमें टाइलर को कॉल करना है। कैसी हो? टाइलर, यहाँ बुरे सपने जैसा कुछ हो गया है सब। और तू इस वक्त है कहाँ पर? ईवा के साथ। अच्छा ठीक है, हम लोग बाद में बात करते हैं। ये ईवा फिर से दिमाग खराब कर रही है। अब तो लगता है ये फटने वाली है। नहीं, सही कह रही हो। वेल फ्रेंड्स, कहानी में एक नया और मजेदार ट्विस्ट आ गया है। टिमटिन गर्ल्स की इज्जत अब पूरी तरह खतरे में पड़ चुकी है। और मैं सबको एक बात याद दिला दूं, कॉन्टेस्ट के रूल्स के हिसाब से गाना लिखने वालों को ही बैंड का लीड सिंगर होना चाहिए, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि टिमटिन गर्ल्स को कॉन्टेस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। कहानी अभी बाकी है दोस्तों। तो लड़कियों, मैंने तुम सबको यहाँ फालतू में नहीं बुलाया है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। थैंक्स बताने के लिए, लेकिन हमें पहले ही पता था। कॉन्टेस्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से जो गाना लिखता है उसे बैंड का करंट मेंबर होना जरूरी होता है। तो फिर क्या? और इसका साफ साफ मतलब ये है कि एवा को ऑफिशियली टिमटिन गर्ल्स की लीड सिंगर बनना ही पड़ेगा। क्या बोला तुमने? क्या तुम सच में सीरियस हो? तो अब वो सिर्फ हमारे लिए गाने नहीं लिखेगी, बल्कि अब वो स्टेज पर हमारे साथ भी खड़ी होने वाली है। हाँ बिल्कुल वैसा ही। नहीं यार, ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरा आइडिया है। चलो शुक्र है जिंदगी में पहली बार अक्ल की बात की। अरे भाई, वो तो ठीक से गा भी नहीं सकती। पहले मैं गाती थी। सैम, तुम अच्छे से जानते हो कि चोट लगने के बाद से ईवा की आवाज काफी खराब हो गई है। वो बहुत कमाल के गाने लिखती है, लेकिन लीड सिंगर के फॉर्म में वो, खैर, उससे वाकई डिजास्टर हो जाएगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो यार, इस पागलपन को छोड़कर। कम ऑन यार, सारे के सारे लोग हम पर कितना ज्यादा हंसेंगे। हाँ, तुम लड़कियाँ सही कह रही हो। मैं बोझ नहीं बनना चाहती तुम पर। ऐसा मत बोलो। हमें इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। हमें एक मौका दे दो ताकि हम कुछ सोल्यूशन निकाल सके, शायद उसे गाना सिखा सके। तुम लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। एवा इस बैंड की लीड सिंगर बनने वाली है और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बहुत बढ़िया बात है। ये तो सच में बहुत बढ़िया काम हो गया है। कैसी है? तुम्हें आज बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या हुआ यहाँ पर। तो क्या हुआ यार? वो पागल सैम ने फैसला लिया है कि ईवा को वो लीड सिंगर में से एक बनाएगा। क्या सच में? अरे ये तो मजेदार होगा। इसमें जबरदस्त क्या है? अरे नहीं यार, वो तो बस हम उसे अपने बैंड का एक हिस्सा बनाने वाले हैं। वो फेमस है ना, इसलिए। क्या तुम्हें आजकल ऐसा नहीं लगता कि तुम उस नई लड़की के साथ ज्यादा टाइम बिता रहे हो आजकल? क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा बॉयफ्रेंड एक ऐसी लड़की के आगे पीछे घूमे जो इस बैंड में नई मुसीबत लाती है। क्या कहा? प्रॉब्लम? तुमने तो लेकिन मेरे से आज तक कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो मेरी पोजीशन से मुझे हिला रही है। ओह, तो ऐसा है। तू बैंड के लिए परेशान नहीं हो रही है, तू खुद के लिए परेशान हो रही है, क्यों है ना? मेरी सीधी बातों को ऐसे घुमाना बंद करो। मैं कुछ भी नहीं पलट रहा हूँ, तेरी कही हुई बात का यही मतलब है। अरे ऐसे उठकर कहाँ जा रहे हो? कहीं और, कहीं ऐसी जगह जहाँ जाकर लोग मेरी इज्जत करें, ना कि तेरी तरह। टाइलर, ये ईवा सच में बहुत पकाऊ लड़की है। लगता है मुझे कुछ करना होगा। ओके, चल एक बार और ट्राई करते हैं। बस नोट को पकड़ के रखना, ठीक है? परेशान मत हो, ये पहले से अच्छा था। सच बोलूं तो जो शुरुआत थी उसकी काफी अच्छी साउंड कर रही थी। शुक्रिया यार, लेकिन हम सब जानते हैं ये बेकार है।
कुछ भी नहीं यार, बस थोड़ा सा टाइम ही तो चाहिए। ओह माय गॉड, क्या आवाज की यहाँ क्रांति लाने वाले हो तुम या लोग। फिर इस साल की सबसे बेहतरीन खांसी होने का कोई नया जबरदस्त कॉन्टेस्ट चल रहा है या नहीं? हाँ, कुछ ज्यादा ही फनी थे। मजाक उड़ाने की जगह सपोर्ट करो। मैं तो बस फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। हर कोई स्टार या लीड सिंगर बनने के लिए पैदा नहीं होता। ग्वेन, खैर सब ठीक है, कम से कम मेरे पास मेरे लिखे हुए प्यारे लिरिक्स तो है। ओह नहीं 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 नहीं, क्या हुआ यार? मेरे 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 सारे नए गाने इसी में थे। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? ये किसकी घटिया हरकत है? मैं सबसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये घटिया हरकत किसने की है? ये हमें कैसे पता होगा यार? हो सकता है ये ईवा का कोई नया ड्रामा हो, फाड़ दिया हो। ये बिल्कुल बकवास है, मेरे सारे के सारे सबसे बेहतरीन गाने थे। हाँ यार, ये सच है, ईवा ने ध्यान भटकाने के लिए खुद से ही ये सब कांड किया होगा। एलिस, मैं दोबारा पूछता हूँ, ये घटिया मैं हरकत तो किसने हमेशा की है? ग्वेन की ही साइड लूंगी ना यार, वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है और उसकी कृपा से ही मुझे इस बैंड में आने का मौका मिला था। एवा, मेरी बात सुनो, अब चाहे इस धरती पर कुछ भी हो जाए, तुम मेन लीड सिंगर्स में से एक हो। समझ आया? कोई परेशानी? एवा, मेरी बात सुनो, इस गाने का आखिरी कोरस गा के दिखाओ। और पूरी 235वीं बार अटेम्प्ट करो। ठीक है। देखा तुमने, मैं यही तो समझा रही हूँ कि किसी भी सिंगिंग कंपटीशन में एक अच्छी आवाज की जरूरत होती है, सड़ेले गाने की नहीं। और ईवा इस तरह हमारे बैंड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ग्वेन, आप बस भी करो, अपनी बकवास बंद करो। ओहो, अरे बाप रे। जैक, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उसको यहाँ बुलाया है ताकि सब देख सके कि ईवा में कोई भी टैलेंट नहीं है। तुम लोग आखिर मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? हम इस पूरे टाइम लाइव चल रहे थे। मैं तो सच में शॉक में हूँ कि ग्वेन इतनी बुरी तरह से बिहेव कर रही है। वेट, रुको एक मिनट, ये हमारे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। एक लड़की जिसने बैंड का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग लिखा, वो टीम का हिस्सा बनने की इतनी कोशिश कर रही है और उसकी सबके सामने बेइज्जती की जा रही है। हे, हमने इस बात पे तो बिल्कुल अग्री किया ही नहीं था। बहुत देर हो चुकी है, आप सबको खुद ही सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए। अब टीम गर्ल्स को कैंसिल करने का टाइम आ गया है, और खास करके ग्वेन को। क्या? बस अब सब खत्म हो गया है। कम से कम एक इंटरेस्टिंग लाइफ तो जी ही ली है। बस, और कोई ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ। हम लोग अभी पूरी तरह हारे नहीं है, ठीक है? तुम्हें पक्का पता है? क्योंकि मैं तो मेंटली पूरी दुनिया घूमने के लिए भी निकल चुका हूँ। और एलिस और मैं बाली की ट्रीट पे जा रहे हैं। हम वहाँ नई लाइफ शुरू करेंगे और हमें कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। लगता है एरियल और मैं बिल्कुल ठीक रहेंगे। हम कचरा अलग अलग करेंगे, ठीक है? और मस्त इको रैप करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? हाँ, ये आज करेंगे पार्टी शादी, कोई ना जाएगा घर वापस। कमाल की बात है यार, हमारा करियर यहाँ पर बर्बाद हो रहा है और तुम लोग अभी से अपने नए प्लान्स बना रहे हो। मेरे साथ ही हमेशा सब कुछ गलत क्यों होता है? ये अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी नोटबुक, खोलो इसे। ओह माय गॉश, ये कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल नई जैसी हाँ, लग मैं रही इसे है। रिपेयर के लिए लेकर गया था। टाइलर, पर क्यों? इसमें तो बहुत पैसा लगा होगा ना? लेकिन ये किसी ऐरे गहरे के लिए भी तो नहीं है। किसी ने भी आज तक मेरे लिए इससे ज्यादा स्वीट चीज कभी नहीं की। पर मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ मेरी दोस्त ईवा। आज जो कुछ हुआ उसके बाद इस पर यकीन करना मुश्किल है। मैं भरोसा करता हूँ। जैसे मेरे पापा मेरे से हमेशा कंपटीशन खेलने की कहते थे, उसी तरह तुम्हारे ऊपर जरूरी नहीं था ना कि मैं कंपटीशन ही खेलूं, पर देखो मुझे। इसीलिए भरोसा करना तो यार बहुत आसान है, लेकिन उसे टूटना आसान नहीं है। और असल में तुम्हें क्या पसंद है? ओह हाँ, म्यूजिक। हाँ, जैसे कि मैं अपने स्कूल में खुद छाना चाहता था, पर मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं खड़ा उतर पाया, इसलिए मुझे इस सबका दुख है। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो ना यार, तो उसे वेस्ट मत होने दो यार। इस बात की चिंता मत करो कि तुम पर कोई भरोसा करता है या नहीं, बस कर दो। तुम सही कह रहे हो।
और मुझे लगता है मेरे पास ऑलरेडी एक प्लान है। थैंक यू यार, मैं इसके लिए फाइट करूंगी। ओ यार, अब ये हुई ना ईबा वाली बात कुछ है। ये तो सच में एक बुरा सपना है। इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले अब? सैम, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम्हें पता है मैंने अभी तक हार क्यों नहीं मानी अपनी? क्यों? क्योंकि ये सारी लड़कियां हैं ना, मेरी अपनी बेटी जैसी है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सब शुरू कैसे हुआ? तुम आखिर मुझे इस बैंड में ले रहे हो? मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। नहीं, ये तो डिसाइडेड है कि ये हो चुका है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझे बैंड में ले रहे हो तो इसे भी लेना पड़ेगा। ग्वेन, इसे भी लेना होगा? मैं तो एक लीड सिंगर ढूंढ रहा हूँ। देखो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये अच्छा गाती भी है और हमें हर हाल में एक साथ रहना है। ग्वेन, या तो हम बैंड में रहेंगे या कोई डील नहीं। उस टाइम भी मुझे अच्छे से पता था कि ग्वेन के इस बोल्ड एटीट्यूड के पीछे एक अच्छा दिल है। ओह, ये तो सच में बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। एरिल और मिया की भी एक काफी ज्यादा मस्त स्टोरी है। यो, लोग कहते हमें पागल पागल, हमें नहीं है इसकी फिक्र। जो चाहे तुम कह लो, हमें नहीं है इसका डर। रहने दो, उसे खोने दो, उसे जाने दो। ब्रावो! अगर आप हमें कॉइन देना चाहते हैं तो पेपर कॉइन दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। बिल्कुल, और हो सके तो हमें बड़े वाले नोट्स ही देना प्लीज। लड़कियों, तुम लोग आखिर यहाँ कर क्या रही हो? हम बस कबाब और पूरी दुनिया में फेम पाने के लिए पैसे कमा रहे हैं। और क्या, आप तो हमारे बारे में अच्छे से जानते ही हैं। क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं उस फेम वाले पार्ट में तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? बात सुन के लग रहा है कोई अजीब सी स्टोरी बना रहे हो आप लोग, और कुछ नहीं। मेरा नाम सैम है और मैं अपना एक म्यूजिक बैंड बना रहा हूँ। ये तो बिल्कुल असली बैंड है। हाँ, बिल्कुल असली वाला। तुम लोग ऐसे डांस करती हो जैसे स्टेज पहले से ही तुम्हारा हो। और तुम इतना हार्ड रैप करती हो कि मैं बीच रास्ते में रुक गया और भूल गया कि मैं जा कहाँ रहा था। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ, बिल्कुल सच। अगर तुम चाहो तो अभी इसी वक्त मेरे साथ चल सकती हो। जल्दी डांस करने वाले हैं। चलो, अब से कचरे को अलविदा कहते हैं हम। तो हाँ, मुझे मिया और अरिल ऐसे एक सड़क पर मिली थी और उनका टैलेंट देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था। ये तो बिल्कुल सच है, मिया और अरियल बहुत ऑसम है। ये सच है। ये सारी लड़कियां मेरे लिए एक फैमिली जैसी बन गई है और मैं नहीं चाहता कि ये फैमिली कभी भी ऐसे टूटे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हें लगता है? हाँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसीलिए मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। Hey there guys, हमारे साथ वो इंसान है जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरनेट टिम गर्ल्स के बारे में इतनी बातें कर रहा है। प्लीज जोरों से इनका वेलकम कीजिए। हाय एवा। सभी को मेरा हाय। सच सच बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? ऐसे बैंड की मदद क्यों की जो हमेशा तुम्हारे साथ फेयर नहीं था? क्योंकि पहले एलिस ही वो पहली इंसान थी जिसने मेरा पूरा साथ दिया था। सच में? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था यार। जब मुझे लगा था कि मैं कभी म्यूजिक की दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगी, उस वक्त एलिस ने ही मुझे सपोर्ट किया था। और वही थी जिसने लिखने के मेरे टैलेंट को पहचाना था और एक दिन पूरी दुनिया इन्हें जरूर सुनेगी। बस यही वजह है कि मैंने एलिस की उसके गानों में मदद करना शुरू किया। पर किसी को भी इस बारे में पहले से क्यों नहीं पता चला? क्योंकि एलिस काफी लंबे वक्त तक पॉपुलर नहीं हो पाई थी। फिर कि गोइन आई और उसने उस पर पूरा भरोसा दिखाया और मैं इसके लिए हमेशा उसकी शुक्रगुजार रही हूँ। गोइन ने ही एलिस को उस बैंड का हिस्सा बनने में हेल्प की। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? हाँ, क्योंकि अंदर से वो लोग ना बहुत अच्छे लोग हैं। मिया और अरियल तो कमाल की हैं। सिर्फ वही दोनों थी जिन्होंने सच में मुझे दोबारा गाने में मदद करने की कोशिश की थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी उस चोट के बाद ये सब नामुमकिन सा हो ये गया। बहुत ही दुख की बात है, सच में बहुत सैड है। एक सेकंड रुको, एक सब्सक्राइबर मुझे मैसेज कर रहा है। एवा के पास अपनी आवाज पाने का एक मौका है। अरे वाह, क्या तुम हमें इसके बारे में और कुछ बता सकती हो? उसके लिए एक सर्जरी की जरूरत है पर वो बहुत ज्यादा महंगी है। एवा, क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? हाँ, पर उस तरह की सर्जरी का खर्चा वो सच में ज्यादा होता है। कोई हमारी इस लाइव स्ट्रीम के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये तो टिम गर्ल्स का मैनेजर है। एवा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी आवाज वापस आने का एक मौका है? बताकर क्या फायदा था, वो बहुत महंगा था। मैं इसके सारे पैसे भरूंगा। क्या? इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा लगेगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरी गर्ल्स फिर से एक फैमिली बन जाएं और एवा तुम भी उस फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बन जाओ।
सैम। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी यार। और मैंने अपनी ईवा को इतने लंबे टाइम तक सभी से छुपा कर रखा। मुझे रोना आ रहा है, ये क्या हो गया? मैं तो पहले से ही रो रही हूँ। मुझे पता था सब बदल जाएगा एक दिन। दोस्तों, लगता है ये सब सिर्फ एक म्यूजिक की कहानी नहीं रह गई अब। ये कहानी अब एक फैमिली, दोस्ती और एक दूसरे मौके के बारे में है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। 1 महीना? हाँ, 1 महीने में कॉन्टेस्ट का फिनाले होने वाला है। हमें तब तक तुम्हारी आवाज वापस लानी ही होगी। थैंक यू सैम, मैं सच में बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये जाग गई है। तुम सब यहाँ हो? तो फिर और नहीं तो क्या, हम सब भला कहाँ होते? सर्जरी अच्छे से हो चुकी है। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें ठीक होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा। पर आगे के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। पर इस कहानी का अंत अभी ये नहीं है मेरे दोस्तों। तुम सब सच में मुझसे मिलने आए हो? मुझे माफ कर दो बहन उन सब चीजों के लिए जो मैंने की। मैंने तो बहुत पहले ही माफ कर दिया था। एलिस मेरी प्यारी फैमिली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी हो, और एक फैमिली को हमेशा साथ रहना चाहिए। और अगर तुम चाहो तो हमारे इस बैंड में ये जो हमारी फैमिली की तरह है, एक छोटी सी जगह बाकी है। हाँ, मैं सच में आना चाहती हूँ। लड़कियों में दिल से इस बैंड का हिस्सा बनना चाहती हूँ। हे गाइस, अगर किसी ने ठीक 1 महीने पहले मुझसे कहा होता कि मैं टिन गर्ल्स के लिए चीयर करूंगा तो शायद मैं बहुत जोर से हंसता। पर आज मैं सच में दुआ कर रहा हूँ कि वही जीते। We found our way through tears and pain, through brooding hearts and pouring rain. Hand in hand, we rise above, stronger now because of love. Different voices, one same dream, brighter than we've ever been. Side by side until the end, sister soulmate, family friend. बस इतना ही, मैं हार मानता हूँ। ये सच में बेहद खूबसूरत था। वो बस थोड़ी देर में रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। तो इस बड़े से इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्टेस्ट की अल्टीमेट विनर है क्रेजी गर्ल्स। हमने ये सब मिलकर हासिल किया है। ये सच में मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तो दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़े राज खुलने से सिर्फ बर्बादी ही नहीं होती, बल्कि एक सच्चा चमत्कार भी होता है। ब्रावो, ब्रावो। हेलो सभी को। क्या तुम श्योर हेलो हो? गाइस, हम सब फिल्म हो रहे हैं। हेलो एवरीवन। और ये है हमारा ऑफिस अभी टाइम। मेरा कॉफी टाइम है, चिल टाइम है और वॉचिंग टीवी टाइम है। हम गाने सीख हम रहे हैं। अपना नया गाना तैयार कर रहे हैं, नए गाने। रैपिंग सॉन्ग। और हमारी डांसर भी यहाँ एकदम बिल्कुल तैयार हो रही है। कमेंट करना हमें मत भूलना कि आपको कैसा लगा है। लव यू दोस्तों। अरे जल्दी से आओ ना स्वीटी। मैं गिरने वाली थी। बस 1 हफ्ते के अंदर हमारा म्यूजिक कॉन्टेस्ट का फिनाले होने वाला है और तुम्हें उसके ओ हाँ, तुमने सच में वो बोल ही दिया। किस चीज से खुशबू आ रही है? अच्छी स्मेल आ रही है हमारी बैक साइड से। मैं भी सुनूं। नहीं, सच में अच्छा है। पहले तो मैं आसानी से कर सकती थी। क्या मुझे लग रहा है हम जानबूझकर सच में मेरा ध्यान नहीं था। मैं भटक गई थी, सुन नहीं पाई बिल्कुल भी। अच्छा चलो फिर से शुरू करते हैं। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब चलो मेरे हट रास्ते से। अरे यार, क्या ये चल रहा सच में है? नहीं होता था, अब हो रहा है।